मैं पहले आपसे सवाल लेता हूँ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना उनको कोई फ़ोन आया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। अब रणधीर जायसवाल कह रहे हैं कि 8 बार बात वार्ता हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिए बगैर 8 बार वार्ता हुई और हमने कोशिश की कि हमारी ट्रेड डील हो जाए। मतलब एक आदमी जो मिल कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि भारत सरकार जो है बेहद कंफ्यूज है। मतलब उसको किस दिशा में बढ़ा जाए, किस दिशा में ना बढ़ा जाए, ये बात स्पष्टता वहां नहीं रह गई है। और वो जो कहा जाता है ना कि बीच का रास्ता, तो वो बीच का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं हुआ करता था। वो जो तीसरी दुनिया को नेतृत्व देने का जो रास्ता है, वो तो दोनों ताकतवर लोगों से लड़ते हुए कह लीजिए कि वो मजबूती का रास्ता होता था। वो ताकत का प्रदर्शन था वो तीसरा रास्ता, जिसको आज कहा जा रहा है कि आज उसको उसकी व्याख्या उससे जोड़ के की जा रही है। जो किसी दौर में हम जो है एक खास तरह की भूमिका भारत निभाता रहा है, कमजोर आर्थिक स्थितियों के दौर में भी वैश्विक धरातल पे उसका एक अच्छा रिश्ता तीसरी दुनिया के, मध्य पूर्व के गरीब देशों के साथ उसका एक रिश्ता रहा है। वो दोनों ही शीत युद्ध के जमाने में भी वो दोनों दोनों हिस्सों से अलग अपना एक स्टैंड लेता रहा। तो वो कमजोरी का लक्षण नहीं था। आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या किया जाए। ये कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है। वो सामने नहीं आना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के। जिस तरह का उनका व्यवहार है और जिस तरह से वो दो टूक बात करते हैं आजकल, उनकी जो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक बातचीत का अंदाज उनका डिप्लोमेटिक तो है नहीं। खास करके ट्रम्प का, वो डायरेक्ट बोलते हैं जो भी बात करना है उनको। वो एक तरह से अपने को अभी के दौर में किसी भी सवाल को डिप्लोमेटिक तरीके से तो हल नहीं करना चाहते, वो तो डंडे के बल पे हल करना चाहते हैं। वो सीधा चाह रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका चाह रहा है सीधे, जिसके चलते ये सामना नहीं कर रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है सीधे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बनो, ये वो कह रहे हैं। ये सामने करने जाने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ये चाइना और ये रसिया, इसके साथ अपने रिलेशन को क्लोज करो। और वो कह रहे हैं कि अपना एक और जो बड़ा डील करना चाहते हैं कि भारत की कृषि क्षेत्र को खोलो। अभी उसमें जो ये रसिया का नाम लिया जा रहा है, ये रसिया वाला बात प्रमुख नहीं है। इसमें प्रमुख बात है कि भारत के कृषि क्षेत्र को खोलने का जबरदस्त दबाव अमेरिका की तरफ से वो बना हुआ है। दूसरा, एक दौर में मान लीजिए अमेरिका अभी कोशिश ये कर रहा था कि भारत को इस पूरे इलाके में एक सामरिक पार्टनर के बतौर डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। वो नहीं हो पा रहा है। भारत जो है रसिया का भी एक, अगर आप देखेंगे ये जो कमजोरी वाला बीच का रास्ता है, रसिया से भी उसके संबंध खराब हो रहे हैं। रसिया इस बार आया था तो उसने बोला कि हमारी तो इच्छा है कि जैसे हम चाइना को एक रणनीतिक साझेदार की तरह देखते हैं। उनके विदेश सचिव ने ये बात पुतिन के दौरे से पहले ये कही थी। उसी तरह हम चाहते हैं, हम भारत को भी एक रणनीतिक साझेदार की तरह देखते हैं, मित्र की तरह देखते हैं। लेकिन ये निर्भर भारत पे है कि क्या वो उस स्तर तक आना चाहता है, क्या वो नए सिरे से रिश्तों को परिभाषित करना चाहता है। और रसिया ने यह भी बोला कि वो जहां तक जाना चाहेंगे, जितनी दूर तक इस रास्ते पर चलना चाहेंगे, हम उनके साथ उतनी ही मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन क्या हुआ अभी इस बार आप देखिए, दो बड़े डील जो होने थे, जो तेल का डील होना था और हथियारों वाले पे जो बात होनी थी, पुतिन दौरे में उस पर कुछ भी स्पष्टता नहीं, उसको छोड़ दिया गया। उसको डायरेक्टली उस समझौते में जाने से पीछे हट गई सरकार। वो बाद में करेगी, दूसरे रास्ते से करे, अलग बात है। लेकिन कोई बड़ा डील आप देखिएगा पुतिन जब आए थे तो नहीं हुआ था। चाइना के साथ भी एक अप डाउन वाला उनका बना हुआ, कोई स्पष्टता नहीं है उसको लेकर। आप देखिएगा अभी वीजा उजा देने की बात कर रहे हैं। अभी अभी कल परसों की एक राइटर ने खबर दी है कि जो है चाइना को भारत के सरकारी ठेकों में चाइनीज कंपनियों को, जो 700 अरब का मामला है, सरकारी ठेकों में चाइनीज कंपनियों को ठेका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 5 साल पहले, उसको खोलने जा रही है सरकार। तो ये कोशिश जो इनकी ये है कि थोड़ा यहां से भी थोड़ा सा भानुमति का कुनबा जो एक बनाने का है, ये एक कह लीजिए, एक फेल्ड कह लीजिए, एकदम पॉलिसी पैरालिसिस कह लीजिए। कुछ निर्णय लेने की स्थिति में ये सरकार नहीं दिखती है। किस रास्ते जाना, इतना कंफ्यूज सरकार हमने आज तक आमतौर पे भारत के संदर्भ में मैंने अभी तक आमतौर पे नहीं देखा है। और ये कंफ्यूजन लंबा थोड़ा जा रहा है। ये लंबा कंफ्यूजन है, ये भारत के विदेश नीति को ध्वस्त कर देगा। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे एक पक्ष चुनना होगा। ये जो अभी बात है वो आमतौर पे उस राजनीतिक रूप से वो पक्ष बार बार अमेरिकी लॉबी का चुन रहा है। वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, वो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हो जाता है,
वो चाइना के साथ लगातार टकराव में दिखना चाहता है और डील भी करना चाह रहा है। अमेरिका के सामने झुका हुआ नहीं दिखना चाहता, लेकिन झुका रहता है। पिछले एक सिंदूर के बाद से जितना अपमानित किया है ट्रंप ने, वो कोई बराबरी का रिश्ता कैसे हो सकता है? वो जो बार बार बोल रहे हैं कि वो हमको खुश करना चाहते हैं, और जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, और ये भी जानते हैं कि हमको खुश करना जरूरी है। ये बार बार वो दोहरा रहे। ये भाषा देखिए जरा, ये भाषा डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, और इस पे भारत की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। मैं कह रहा हूं कि इतना अनिर्णय की स्थिति, इतना कंफ्यूजन की स्थिति हिंदुस्तान के इतिहास में विदेश नीति के मोर्चे पे मैं पहली बार देख रहा हूं, और ये देश को बहुत बड़े संकट की तरफ ले जा रहा है। मोदी सरकार देश को अपनी इस निर्णय विहीन होकर के मोदी सरकार देश को बड़े संकट की तरफ ले जा रही है। हमको लगता है कि ये दौर अब आ गया है कि किस लिए है वो अभी। अब तो ये भी सोचने की बात है, देश के अंदर ये हो रहा है कि देश के अंदर एक कोई निर्णय लेने की स्थिति हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के बीच फंसी हुई है सरकार, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी पूंजी लगातार के खिलाफ जो है जनता में तनाव बन रहा है कि वो अडानी के आदमी हो गए, अंबानी के आदमी हो गए मोदी जी। ये बात बहुत स्थापित होती जा रही है, स्टेब्लिश होती जा रही है। और आप देखिए कि जो है, जो पॉलिटिकल जो लड़ाई है, हिंदुत्व और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसमें एक कंफ्यूजन उसके सामने है। उसको हिंदुत्व की तरफ बढ़ना है और सामाजिक न्याय की तरफ उसको एक्सपोज होता जा रहा है। उस पर क्या किया जाए? और विदेश नीति पे आप देखेगा कि किन देशों के साथ क्या रिश्ता हो, हमारी एक पॉलिसी क्या हो, इसको लेकर के आप कंफ्यूजन। तो आप दुनिया के लेवल पे देखिए, चाहे देश के अंदर देखिए, देश के अंदर की अर्थव्यवस्था, समाज नीति, राजनीति और भारत की विदेश नीति, इन चारों ही मोर्चों पे देश को भारी संकट में मोदी जी ने फंसा दिया है। अब ये देखना बाकी है कि ये आने वाले समय में इसका भारत की जनता, भारत की विपक्ष और दुनिया में जो भारत के मित्र हैं वो क्या रोक लेते हैं। इससे बहुत बड़ा कह लीजिए आने वाले समय में चीजें, इससे बहुत कुछ साफ होंगी आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है।